सब कहाँ गए थे तुम सब? दीदी आपको तो हैं? नालायक। भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नेहा शांति बेटा, त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और कोण के लिए एक निशान बताया था ना मैंने? यस दीदी इस प्रकार से 60 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर है आयत। फिर क्या है? आयत में क्या है? चार भुजाओं से बड़ा बीच मत बोलो। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। बंद आकृति। लेकिन इसमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? आमने सामने की भुजा एक समान होती है। जैसे यहाँ पे जो भुजा दी गई है, इसके सामने कौन सी है? ये वाली। और इसके सामने कौन सी है? ये वाली। तो ये क्या है? आपस के अंदर क्या होगी? एक समान होगी। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा, जिसके आमने सामने की भुजा एक समान होती है। इसको किसमें लेंगे? कोष्टक में लेंगे। किसमें लेंगे इसको? कोष्टक में। को आयत कहते हैं। ठीक है, आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका भी यही निशान होगा। यस का होता है। इसी प्रकार से वर्ग होता है। बस उसमें अंतर क्या है कि अपन ने जो यहाँ पे लिखा है ना, जिसके आमने सामने की भुजा एक समान होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं एक समान होती है। यदि एक भुजा का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो जो बाकी की जो 3 भुजाएं हैं उसका भी कितना मान होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जैसे अब ये है, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली भी कितने की होगी? 5 सेंटीमीटर की। और इसके सामने वाली भी 5 की, और इसके सामने वाली भी 5 की। तो आयत में और वर्ग में इतना ही अंतर होता है कि आयत में तो क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती है। जैसा इसमें होता है 90 डिग्री का कोण होता है, वैसे ही वर्ग में भी 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसमें भी एक यही वाली परिभाषा होगी। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है। जिसकी चारों भुजाएं एक समान। जिसकी चारों भुजाएं एक समान। आप क्या कर रहे हो? कॉपी में नोट कर लो, रफ में। भुजाएं एक समान क्या कहते हैं? को वर्ग कहते हैं। चलो ये सारा का सारा पेज में नोट करोगे, अपनी नोटबुक में नोट करोगे। ठीक है।